एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो पेरिस से बम बनाने की विधि सीखकर 1908 में बम मैनुअल के साथ भारत वापस लौटे और उसे पूरे देश के क्रांतिकारियों में गुप्त रूप से बांटने का काम किया। उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री का इस्तेमाल अंग्रेजों की नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि भारत के क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाने के लिए किया। उसके बाद भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर इतने बम बरसाने शुरू किए कि उनकी नींद उड़ गई। ये सेनापति बापट के नाम से मशहूर हुए। पांडुरंग महादेव बापट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बेहद जरूरी कड़ी थे। 1921 में हुए मुलशी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए उन्हें सेनापति के नाम से जाना जाने लगा। पुणे के डेक्कन कॉलेज में दाखिल लेना उनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यही वह जगह थी जहां बापट के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं के बीज पनपे थे। 1904 में कॉलेज से निकलने के बाद बापट छात्रवृत्ति पाकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। एक बार भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ दिए गए उत्तेजक भाषण के कारण ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के बाद बापट की छात्रवृत्ति रोक दी गई तो वे पेरिस चले गए और बम बनाना सीखने लगे। भारत लौटने के बाद उन्होंने युवा क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाया और दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी इन इंडिया के माध्यम से देश के लोगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ हो रहे शोषण से अवगत कराया। सेनापति बापट ने देश में लोगों को जागरूक कर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए भी आंदोलन चलाया। सेनापति बापट अपने जोशीले भाषण के लिए इतने मशहूर थे कि लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। न जाने कितने युवा उनसे प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ दिए गए अपने भाषणों की वजह से कई बार सेनापति बापट को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना नहीं छोड़ा।